भोला जी चले दूल्हा बन के। नंदी के घुंघरू छम छम बाजे, नंदी के घुंघरू छम छम बाजे, भोले का डमरू डम डम बाजे, भोला का डमरू डम डम बाजे। गले में नाचे भोला जी चले दूल्हा बन के। भोला जी चले दूल्हा बन के, भोला जी चले दूल्हा बन के, भोला जी चले दूल्हा बन के। भोला जी चले दूल्हा बन के। सजे बराती, भात भात के सजे बराती, भात भात के सजे बराती, भात भात के सजे बराती। ऐसी बारात तो मच गयो हाहाकार, भोला जी चले दूल्हा बन के। भोला जी चले दूल्हा बन के। भोला जी चले दूल्हा बन के, चले दूल्हा बन के। भोला जी चले दूल्हा बन के, भोला जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे हो गया भोला जी चले दूल्हा बन के। भोला जी चले दूल्हा बन के। सासू माँ ने दौड़ा तो हाथों से थाली गिर गई और दैया मैया करते हुए घर के लिए दौड़ी। वो क्या कह रही है? मैं नमा स्वागत को आई, मैं नमा स्वागत को आई। देख के दूल्हा माँ चकराई, देख के दूल्हा माँ चकराई, देख के दूल्हा माँ चकराई। बोले हाथों से गिर गया था, भोला जी चले दूल्हा बन के। हाथों से गिर गया था, भोला जी चले दूल्हा बन के। और आगे आगे क्या हुआ? आगे तो बड़े आश्चर्य की बात हुई।
अब मैना मैया और हिमाचल दोनों के बाबा ने हमारी बेटी को बावरी बना दी। कैसे? अगर इन्होंने ऐसा दूल्हा नहीं बताया होता तो आज हमारी बेटी बर्बाद नहीं होती। परिवार की झांकी है। नारद जी आज शादी में भी आ गए और मैना माँ को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बगीची से नारद जी माँ को समझाया, नारद देखिए बहुत सुंदर नृत्य हो रहा है। समझाया, नारद जी माँ को समझाया, दूल्हा बन के भगवत का दूल्हा बन के आया, दूल्हा बन के जगपति आया, दूल्हा बन गौरा रानी के गौरा रानी के गौरा रानी के गौरा रानी के जागे भाग। अरे हमारी गौरा के जो आज शिव जैसा शंकर भगवान जैसा दूल्हा मिला है और पार्वती जी तो इसलिए गौरा रानी के जागे भाग। भोला जी चले दूल्हा बन के जागे भाग, भोला जी चले दूल्हा बन के, 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 भोला जी चले भोला जी चले दूल्हा बन के। बोलिए गौरी शंकर भगवान श्री राधे श्याम। इस तरह से बड़ा धूमधाम से भगवान शंकर का विवाह है। भगवान शंकर का पार्वती जी का तिलक करें, आशीर्वाद लें और मूर्ति को विदा करें। श्री राम। आज के जो हमारे यजमान हैं जिन्होंने पूजा की थी, बाबूलाल जी आइए भगवान शंकर से आशीर्वाद लेकर के और विदा करो। का पालनहार कपूर के समान सुंदर गौर वर्ण है और संसार सारम भुजगेंद्रहारम, संसार की रक्षा करने वाले और भुजंगों का श्रृंगार धारण करने वाले, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और जब भगवान नारायण के ऊपर दृष्टि डालते हैं हम और आप, तो भगवान नारायण कैसे हैं? बोले नील सरोरहु नील मणि, नील नीरधर श्याम, कोट कोट सतकाम। ऐसे भगवान नारायण का और भगवान शंकर का ऐसा स्वरूप दिव्य आज भगवान की के बारे में आप लोग श्रवण करें। तो एक बेटे का नाम है प्रियव्रत, दिखा रहा हूँ आपको, और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। ये दो बेटे हैं और दोनों उत्तानपाद से सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर इतरायत सुतो ध्रुवाः। इन दो बेटों में से सबसे पहले हम कथा सुनेंगे उत्तानपाद की। उत्तानपाद कहते किसे हैं? उत्तानपादो, जिनके पैर ऊपर हो सिर नीचे हो। तो हम और आप सब उत्तानपाद हैं, क्योंकि जब माँ के गर्भ में हम और आप सब थे, तब भी बच्चा ऐसा ही होता है। जब डिलीवरी होती है ना, तो बच्चा ऐसा ही होता है। तो हम और आप सब उत्तानपाद ना, साथ एक सुरुचि के साथ। सुनीति का मतलब होता है सुंदर नीति, और सुरुचि का मतलब होता है मनमानी, अपनी मर्जी से चलने वाली। अब इन दोनों से एक एक पुत्र पैदा हुए, और दोनों पुत्र थोड़ा जब बड़े हुए तो राजा जो है वो सुरुचि की ज्यादा सुनते थे, सुनीति की नहीं सुनते थे। छोटी रानी थोड़ा सुंदर थी तो राजा भी सुंदरता में बह गए। समय आने पर लिया छोटी वाली रानी को रख लिया, तो बड़ी सुना में तो पेट से ही सारे संस्कार। एक दिन जा रहे हैं अभी, तो पिताजी से मिलने के लिए महलों में पहुंचे। कोई भी सहयोग करना चाहे, हमारा नाम ले बोलिए रेलवे स्टेशन के ठीक सामने। अगर बैठना है तो तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। जैसी तपस्या कथा सामने आई तो ध्रुव जी बेचारे रोने लग गए, रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचे।
सुनीति ने पूछा कि आपकी किसने की है? बोले किसी ने नहीं किया, बस छोटी माता जी ने मुझे ऐसा ऐसा बोला हुआ है। और रोता हुआ जब पहुंचा तो सुनीति ने सुना तो सुनीति में नीचे आग लगा दी तो मुख मुरझा जाए, बेल मुरझा जाए। ऐसे ही बेटी की बात को सुन करके सुनीति का चेहरा मुरझा गया। अब हर मकान में है लेकिन दिखाई नहीं देते। कैसे दिखाई नहीं देते? जैसे दूध के एक एक बूंद में घी छूटी गए, घी की जगह दूध डाल दो तो पूरी निकल जाएंगे, नहीं निकलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? उस दूध को पहले जमाना पड़ेगा। जमाने के में उसका मकसम द्वादशे हनी, चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक दिन खाना और बाकी कुछ भी नहीं खाना। इन पर शिक्षा लेनी चाहिए। आज के जमाने में होता क्या है कि हम नवरात्रा का व्रत करते हैं और विचार करते हैं कि निराहार व्रत करेंगे और निराहार करने में शरीर को कष्ट होता है। तो हमें ये शिक्षा ध्रुव जी से लेनी चाहिए कि ये आदत पहले से लगानी चाहिए। 6 दिन के बाद में एक दिन खाओ, फिर कुछ ना खाओ, फिर 9 दिन में एक दिन खाओ, फिर कुछ नहीं खाओ, फिर 12 दिन में एक दिन खाओ, फिर कुछ नहीं खाओ। ऐसे ही आदत पड़ जाएगी, फिर तो आपकी भूख ही खत्म होने होगी और भगवान का ध्यान करने लगे। ऐसा करते ही ब्रह्मांड की वार्ता हो गए। देवता सब दौड़े गए, महाराज रक्षा करो किससे? बोले ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन भगवान ने तुरंत देवताओं का ढारस बनाया। बोले अब तो मैं जा करके आज स्वतः उसको दर्शन दे करके आता हूँ। संसार में भक्त बहुत हुई है जो भगवान से मिलने के लिए जाते हैं। आज भगवान स्वयं ध्रुव जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। भगवान गए और जा करके खड़े हो गए और ध्रुव जी आंखें बंद किए हुए और झांकी का दर्शन करने भगवान नारायण के चतुर्भुज हो गई। तो भगवान ने मन में विचार किया हमारा भी अपमान होता है, तो अंदर की झांकी को भगवान ने खींच लिया तो आंखें खुली। और जब आंखें खुली तो जिनका दर्शन अंदर हो रहा था उनका दर्शन बाहर भी होने लग गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। माता जी से सुनीति से पूछा, लेकिन ये नहीं पूछा कि अगर भगवान मिल जाएंगे तो उनसे मैं कैसे प्रार्थना करूंगा, कैसे स्तुति करूंगा, उनसे क्या वरदान मांगूंगा। तो भगवान समझ गए ये कुछ कहने वाला है लेकिन ये कहने में संकोच कर रहा है। तो भगवान ने क्या किया? वैसे ही जन्म जन्मांतरों की और सोई हुई बुद्धि आज प्रवाहित होने लग गई और भगवान के सुंदर स्तुति कम करोति पाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। बावरे को पाचाल बना दें और लंगड़े को पहाड़ में चढ़ा दें। भगवान ऐसे भी हैं। मोकम करोति पाचालम पंगुम लंघि माधवम। तो ऐसे दयालु कृपालु भगवान ने जैसे शंख का स्पर्श कराया वैसे ही ध्रुव जी की सोई हुई वाणी आज हम और आप सुने। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्ति धरा स्वधामना। और स्तुति करने के बाद में भगवान ने कहा बेटा तू 36,000 वर्ष तक इस धरती का भोग इसके बाद में और आगे हैं। तो आइए हम ध्रुव जी के साथ में मिलजुल करके और सभी लोग एक बार भगवान को मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। भगवान की स्तुति करता है ध्रुव। आइए हम और आप भी ध्रुव के साथ में करें। अरे मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। कृपा करो दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो दया करो। मैं तुझे कौन सदा तेरा नाम दयालु दया करो। श्री राधे। श्री नारायण भगवान की।
तुम्हारे द्वार खड़े हैं भाभी, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी कृपा के खोलो द्वारे, अपनी कृपा के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सबका दयालु दया करो, अब पूर्ण हो सबका दयालु दया करो, ओ दया करो, कृपा करो, ओ दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो। मैं तो जपो सदा तेरे नाम, दयालु दया करो, मैं तुझको सदा तेरे नाम, दयालु दया करो। श्री राधे। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित्य उठ ध्यान, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित्य उठ ध्यान लगाऊं तेरा, नित्य उठ ध्यान लगाऊं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालो दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, ओ दया करो, कृपा करो, ओ दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो। सदा तेरा नाम दयालु दया श्री राधे। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। है मन में तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मैं दास हूँ और स्वामी तो मेरे कोई दूसरा ही है। इसलिए एक ही निवेदन, फर्स्ट एंड लास्ट, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो। जपो सदा तेरे हरि दयालो दया करो, मुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय, श्री नारायण भगवान की जय, जय श्री सीताराम। किया अब हम दोनों से प्रार्थना करेंगे कि अपने अपने लोग को पधारिए। गांव ने खूब सम्मान किया। इसके बाद में जो एक दिन वो जंगल में शिकार खेलने गया तो यक्षों ने मिलकर के उसको मार डाला। ध्रुव जी के तो सैकड़ों यक्षों को मार डाला। ये आप जैसे लोगों का काम नहीं है। तो सुरुचि माँ को पता चला अपने पेड़ों का जंगल था तो गर्मी का सीजन था। गर्मी के सीजन में जब हवा चलती है तो रगड़ होती है बांसों में, और जब रगड़ होती है उस भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल काल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इसी भारत भूमि का गौरव है हम और आप सब। इसको सोने की चिड़िया कहा गया। और सोने की चिड़िया किसने बनाया था? महाराज
विक्रमादित्य राजा जो अवंतिकापुरी के प्रथम राजा हुए, उनका ये बनाया हुआ देश को सोने की चिड़िया का नारा है। ऐसी भारत भूमि में जिसका जन्म होता है वह जीव धन्य है। इस भारत भूमि में है और सऊदी अरब में यहाँ कोई भी कर्म धर्म रामायण भागवत गीता कुछ नहीं, सब भोग भूमियाँ हैं। वहीं नंगे पड़े हुए हैं, कहीं सर्दी से मर रहे हैं, कहीं गर्मी से मर रहे हैं, लेकिन ये भारत भूमि कर्म भूमि है। देखिए, ये भारत भूमि ही संसार के हृदय की धड़कन है। जैसे मान के चलो ये शरीर है, शरीर में हाथ खराब हो जाए तो कटवाए जा सकते हैं, पैर खराब हो जाए तो कटवाए जा सकते हैं, लेकिन अगर हृदय खराब हो जाए तो पूरे विश्व की ही ऑक्सीजन रुक जाएगी, श्वास रुक जाएगी। ऐसे भारत भूमि ये पूरे विश्व का हृदय है। अगर ये इसको कुछ भी होता है तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। बोलिए भारत माता की जय हो। इस तरह से बड़ा सुंदर उपदेश दिया। नरक होते हैं और ये 28 प्रकार के होते हैं। तो आइए कौन कौन से नरक हैं जरा इनको आप लोग याद रखना। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनीपुरी है, जिसमें से पहले वाले नरक का नाम है ताम्रिस, दूसरा अंधतामिस, रौरो, महारौरो, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपवन, सूकरमुख, अंधकूप, क्रमीभोज, संदर्श, तप्त सोम, वज्रकंटक, सामली, बैतरणी, पुयोध, प्राणरोध और भीषण, लालाभक्ष, सारेदन, आविचन, अयापना, ये सब कुल मिला के 28 नरक हैं। और ये 28 नरकों का वर्णन जब सुखदेव जी कर रहे थे तो परीक्षित घबरा गए, भैया शरीर कपने लग गया। तो परीक्षित कहते हैं महाराज जी ये तो बड़ी बुरी यातना है। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा नहीं है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति जितना उदंड होता है फिर उसको दंड देना भी जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि नरक भी सुधार गृह के नाम से जाने जाते हैं। अरे समाज में भाई कोई चोरी करेगा, डकैती करेगा, किसी का मर्डर करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। और जब जेल जाएगा वहां उसको यातना मिलेगी, दंड मिलेगा, तभी तो वो बुराई से पीछा छोड़ेगा। तो इनमें जो व्यक्ति पापाचार करता है उनको जैसा पाप होता है वैसे उसको नरक की प्राप्ति होती है। जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पराई स्त्री का हरण कर लेता है, पराई बच्चों का हरण कर लेता है, तो यमराज के दूत उसे ताम्रिस नरक में ले जाकर के पटक देते हैं। इस नरक की भूमि तांबे की तरह, आग की तरह लाल पड़ी हुई है और ऐसे लगता है जैसे कड़ाही में तड़का लग गया हो। तो अगर इससे बचना हो तो आज से ही और इन पापों को छोड़ देना है। मन वाणी कर्म से कभी भी किसी प्रकार का पाप न होने पाए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा उपाय है जिससे पाप धुल जाए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि ऐसा साबुन बताता हूं जो कि एक बार लगाने से जीवन भर के पाप धुल जाएंगे। महाराज बड़ी कृपा होगी, जल्दी बताओ ऐसा कौन सा साबुन है? या सुजानगढ़ के मार्केट में मिलेगा? बोले मिलेगा। कौन सा? बोले सांकेत्यम परिहासम व स्तोभम हेलन में विचार वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषा भैरम विदो। भगवान के मंगलमय नाम को जो उच्चारण करता है तो उसके एक जन्म के नहीं अपितु कई जन्मों के पाप धुल करके बाहर चले जाते हैं। हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चाहे मजाक में लो, चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे आलस में लो, चाहे प्रमाद में लो, कैसे भी लो, भगवत दसों दिशाओं में तुम्हारी को भाई अलख आलस भाई को भाई अलख भाई को भाई अलख आलस भाई को भाई अलख आलस भाई को भाई अलख नाम जपते मंगल दिस दसो नाम जपते मंगल दिस दसो
महाराज जी ऐसा कभी किसी को हुआ है? बोले हुआ है। बोले एक अजामिल नाम का एक बहुत सुंदर ब्राह्मण था। ये कन्नौज का रहने वाला था, यूपी का। आप लोगों ने सुना होगा कन्नौज का इत्र बड़ा प्यारा अजामिल था। ये 3 बार नहाता था, 3 बार पूजा करता था, 3 बार आरती करता था। एक दिन हुआ क्या, जंगल में संविधा लेने के लिए गया तो एक शूद्र को वैश्या में रत देख लिया और जीवन भर के लिए उसी वैश्या के साथ में ही चला गया। बताई 9 बेटे पैदा हो गए। एक दिन संतों की जमात आई, चोरी करता था, डकैती करता था, उल्टे सीधे कर्म करता था, तो गांव वाले ने, समाज ने, सबने छोड़ रखा था। तो भाई गांव के बाहर रहे, तो अपनी वैश्या को लेकर के गांव के बाहर रहता था। संतों को बताया, बोले हमारे गांव में एक अजामिल नाम का भक्त है और संतों की बड़ी सेवा करता है। तो 108 संत थे, सारे के सारे सभी संत अजामिल के घर पहुंच गए। सीताराम नाम महाराज की जय हो। भगत जी है कोई घर में? तो अजामिल तो चोरी करने गया था और वो वैश्या थी घर में। तो बोली महाराज जी प्रणाम करती हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती, पर मैं आपको रूखा राशन दे सकती हूँ, आटा दाल खाइए रहिए। संत भगवान रुक गए, थोड़ी देर में आते हैं। अब थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि अजामिल आया। ये अपने प्रकार के भोग लगाए। अब जय बोली जा रही थी, अजामिल आया, बोले हे भगवान मेरे दरवाजे को सबने छोड़ रखा है, ये बाबाओं ने क्यों घेर रखा है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अब सभी भोजन बनाते हैं, फिर पट्टी बिछाते हैं, फिर सबसे पत्तल, दोना, गिलास, पानी, फिर भोजन परोसते हैं। अब भोजन परोसने के बाद में फिर जय बोलते हैं। जय बोलने के बाद में फिर भोजन करते हैं। भाई जिसका दिया हुआ दान है, दान कोई जल्दी में नहीं देता, कोई तो 75 बार उतार करके देता है। तो कोई बोलता है भाई मेरा काम ऐसा हो जाए तो मैं ये दान देता हूँ, कोई राजी से थोड़ी देता है। इस तरह से जब अजामिल ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे दरवाजे में तो आज भगवान ही आ गए। और जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और जब लेते हैं तो चमड़ा निकाल के ले भी लेते हैं। अजामिल आया और प्रसाद पाइए, रुकिए, ये आपका घर है। सारी हिस्ट्री बता दी कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अजामिल बड़ा सौभाग्यवान है। जब हिस्ट्री का पता संतों को चला कि ये तो भाई ऐसा है, तो कुछ महात्माओं ने कहा इसका अन्न नहीं खाना चाहिए। तो दूसरे महात्मा जो होशियार बैठे थे उन्होंने कहा देखो ऐसा है, अगर भगवान का भोग लग गया है तो आप नहीं भी खाओगे तो भी आप खाए बराबर ही है। तो खा लिया है तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। और जब पेट भर जाता है तो आशीर्वाद तो ऑटोमेटिक निकल ही जाता है। और पेट अगर भरा नहीं तो गालियां भी देते हैं। पड़ोस में यही होगा, सब्जी में तो नमक नहीं था, पनीर पुराना था, पनीर सब्जी में रसगुल्ले ऐसे हो गए, समोसे ऐसे हो गए। और जो लाखों रुपए की रसोई बनवाता है उसके दिल से पूछो, और आपको तो शुगर बता रखा डॉक्टरों ने, तो मीठा तो खाना नहीं है, तो बुराई है सही, क्योंकि ऐसा नहीं है। रात्रि विश्राम संतों ने किया, सुबह जाने लगे तो आशीर्वाद देके गए, बेटा आपके घर में कितने संतान है? बोले 9 और 10वीं आने वाली है। तो बोले हमारे कहने पर इस पुत्र का नाम नारायण रख लेना। तो हंसी हंसी में, मजाक मजाक में नारायण नारायण बुलाता था। एक दिन मृत्यु का समय नजदीक आया और जब धर्मराज के दूध पकड़ने के लिए गए, काले कलूटे भयंकर और रस्सी लेके, तो अपने पुत्र को बुलाने लग गया। क्या? नारायण, क्योंकि संतों ने बताया था कि अब होने वाली संतान का नाम नारायण रखना। तो नारायण नाम रख लिया। जब भय आया तो बार बार यही नारायण नारायण चिल्लाने लग गया। तो भगवान विष्णु के दूत आ गए और यमराज के दूतों को मार मार करके भगा दिया। उसमें बोले नारायण का नाम जो लेता है वो भगवान का, वो नरक में जाता है। फेंक दिया। बोले महाराज क्षमा करना आज के। बोले हम लेने के लिए गए तो वहां भगवान विष्णु के दूत आए और बोले इन्होंने हमारे स्वयं ले जाएंगे। और ये सिर्फ अपने बेटे को बुला रहा था, ना कि भगवान को। अच्छा आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? तो धर्मराज ने कहा कि आप ऐसा करें,
ये जो पापी तर जाएंगे, मेरा तो धंधा ही ठप हो जाएगा, मेरा तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। इसलिए चुप, आज के बाद कभी भी ये शब्द का उच्चारण नहीं। ये भगवान की बड़ाई नहीं, भगवान के नाम में बड़ाई। कहाँ लगे नाम बड़ाई, नाम की चित कहाँ लगे नाम बड़ाई। कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई। ये नाभि की पहचान क्या है? जिह्वान भक्ति, जिसकी जीभ कभी भगवान का नाम न लेती हो, ऐसे मुर्दा को पकड़ के लाना है, ऐसे पापी को मस्ती से। आज भागवत का 3रा दिन था और सियाराम बाबा एक बगीचे से मिनट। मैं दिखा रहा हूँ। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद ले लें, फिर इसके बाद में ही कार्यक्रम को आगे की जय। श्रीमन्नारायण भगवान। इसके बाद में मोर नृत्य भी होगा। आप सबकी मेहनत, आप सबका प्रयास आज जो है भगवान को जिस प्रकार संत कहते हैं कि अगर कोई महापुरुष होता है, महाशक्ति होती, स्वर्ग से उतरकर अमृत लोक में भक्त के सामने जय हो। इतना सुंदर अवसर ये सुजानगढ़वासी ही देश रामनगर हो गया है, सुजान नगर हो गया है। हमारी माताएं बहनें, जो भी हमारे सदस्य कार्यकर्ता हैं और जो भी दानदाता हैं, सब एकदम अपने अपने विचार से सारे कार्य कर रहे हैं। भगवान उनकी मनोकामना सदा पूर्ण रखे। जय हो, और हम जय हो। अधिक समय न लेते हुए और भाटी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी जनता के लिए आशीर्वाद की जय हो। थोड़ी जोर से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। व्यासपीठ पर विराजमान ब्रह्म श्रद्धे प्रातः स्मरणीय व्यास जी महाराज, श्री महामंडलेश्वर दास जी, अन्य सज्जनों को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। जैसा कि आयोजन आपका अपना आयोजन है, इसी भाव को लेकर जिन धर्म प्रेमी सज्जनों ने इस कथा के निमित्त सहयोग किया है, अपनी सेवाएं दी है, मैं उन महानुभावों का यहाँ से नाम उच्चारित करना चाहूँगा। आप तालियों की गड़गड़ाहट से उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन करें। 5100 रुपये की राशि इस कथा के निमित्त प्राप्त हुई है। श्री रामनिवास की प्रजापति द्वारा जय हो, जय हो। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको धन धान्य से परिपूर्ण करें। जय हो। इसी क्रम में 2100 रुपये प्राप्त हुए हैं गुप्त दान के रूप में। उस महानुभाव का भी कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। इसी क्रम में 2100 रुपये प्राप्त हुए हैं श्री दामोदर जी शर्मा के द्वारा। आपका भी कोटि कोटि अभिनंदन वंदन। 3100 रुपये गुप्त दानदाता ने इस कथा के निमित्त सेवा के रूप में हमें प्रदान किए हैं। उस गुप्त दानदाता का भी कोटि कोटि अभिनंदन वंदन आभार। 2100 रुपये श्री श्री वीर हनुमान जी महाराज की ओर से प्राप्त हुए हैं। हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बार बार प्रणाम। 1100 रुपये श्री भवनलाल जी स्वामी के द्वारा प्राप्त हुए हैं, उनका भी अभिनंदन वंदन कोटि कोटि उन्हें प्रणाम। 1100 रुपये गुप्त दान के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन सज्जन का भी कोटि कोटि अभिनंदन वंदन आभार। 1100 रुपये श्री राम सेवक जी मिश्रा
पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी आपके द्वारा हमें आपका भी अभिनंदन, वंदन, आभार, अभिनंदन, स्वागत करता हूं एवं मेरी माताओं, बहनों और भाइयों से प्रार्थना करता हूं, ये आपका आयोजन है, हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है, इसलिए जितना बन पड़े आपसे इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी होते हुए एक विनती करता हूं कि यहाँ में हम लोग जिन लोगों के नाम उच्चारित करेंगे, जिन लोगों ने 1100 रुपये या 1100 रुपये से अधिक की राशि दी है, उन सब सज्जनों का यहाँ से नाम उच्चारित करेंगे। इनसे छोटी राशि जो दे रहे हैं उनका हम अंतिम दिन कथा के हम सब लोगों का नाम यहाँ से उच्चारित करेंगे। उन्हें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, आभार। बोलिए भागवत भगवान की जय। कथा का तृतीय दिवस संपन्न हो चुका है, कल चौथा दिन है, कल भगवान का जन्म होगा। तो मक्खन, मिश्री, कपड़े, सोना, चांदी, हीरा मोती, पन्ना, पुखराज, कपड़े, ये सारी व्यवस्था आप लोगों को तैयार करके लाना है और मक्खन मिश्री जरूर लाना है और सभी को पीले कपड़े पहन के जरूर आना है। तो कल हम और आप सभी बधाई गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, मक्खन मिश्री खिलाएंगे, खाएंगे और गुब्बारे भी यहाँ लगाना है, गुब्बारे भी लगा देंगे, नंद उत्सव मनाएंगे, भगवान की प्राकट्य की कथा होगी और नंद घर आनंद भयो शब्दों के साथ में आइए हम और आप एक बार भगवान नारायण को याद करें, इसके बाद में आरती करें। मंत्री चले आ रहे हैं तो वो तो समय निकालेंगे आरती पूजा के लिए, लेकिन आज के जजमान बाबूलाल जांगड़ जी रहे हैं, कल के जजमान श्री गोपाल कृष्ण जी सोनी जी, बहुत सुंदर जानकर निवासी, उनके लिए भी तालियों से स्वागत करिए। जय हो। सभी हो जाए। आइए हम और आप भी कहेंगे, हे प्रभु हमें इतनी शक्ति, भक्ति, ज्ञान दो कि आपका दर्शन हो जाए। तो सभी लोग गाओ, अपनाओ, भगवान को पुकारो। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, मोहे आने मिलो घनश्याम, दिन बीत गए, मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। ओ राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन तारे, राधा की अखियन के तारे, अब सहारे मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के भगवान बहुत दिन बीत गए, ओ राधे मिलो भगवान, सब लोग ताली बजाइए, दिन बीत गए। जय हो। मुरली बजा जा, मोरे आगे मिलो घनश्याम, दिन बीत गए। क्या बात है।
भगत की मुंडी शिकारी, नरसिंह भगत की मुंडी शिकारी, सावल साहिब ने गए मुरारी, सावन सावन गए मुरारी, नरसिंह सुंदर श्याम आने मंदिर में रास रचा जा, मंदिर में रास रचा जा, रूप सामला तरस दिखा जा, रूप हो गई शाम बहुत दिन, शाम बहुत दिन बीत गए, मोहे आने मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए, मुझे याद में लोग शाम बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। अब मात्र के कटार के मुझे न सरकार के करिए है कटार के, मुझे न सरकार के करिए है कटार के, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, तूने न सरकार, सरकार की करिए है कटार के। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भोली घटाएं तेरी नजरे की रेख पे, भोली घटाए तेरी मुखड़े की रेख पे, चमन को विसार जवान को हार के, सरकार के सरकार की कटार बोलिए मोर भगवान की। च पिता त्वमेव पपियों को मौत से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये हरि नाम यही हरि धाम
यही हरि नाम यही हरि नाम पाप से हटारी भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान पापियों को पाप से हटारी ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों दुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को